कालिकपुर कोई आम गांव नहीं था। यह गांव अपने आप में एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो पीढ़ियों से अनसुलझा था। यह गांव रहस्य और डर के साए में डूबा हुआ था। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक अनकही कहानी थी जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती थी। गांव वाले गांव के बाहर बने उस भूतिया हवेली के बारे में फुसफुसाते थे। हवेली की दीवारों में छिपे रहस्य और वहां होने वाली अजीब घटनाओं की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। सूरज ढलने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके पास भी जाने की। अंधेरा होते ही हवेली के आसपास का माहौल और भी डरावना हो जाता था। भयानक आवाजें, भूतों का दिखना और अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से ही काफी थे सबको दूर रखने के लिए। हवेली के पास से गुजरते समय लोगों को अक्सर ठंडी हवा का झोंका और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। गांव खुद बहुत सुंदर था। हरे भरे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच बसा हुआ उसमें एक पुरानी दुनिया का आकर्षण था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था, लेकिन उस हवेली की मौजूदगी ने उसकी खूबसूरती पर एक काला साया डाल दिया था। हवेली की डरावनी कहानियों ने गांव की शांति को भंग कर दिया था। गांव वाले हमेशा डर में जीते थे। उनका मानना था कि हवेली शापित है। वे मानते थे कि वहां रहने वाली आत्माएं कभी चैन से नहीं सोती और गांव पर अपनी काली छाया डालती रहती हैं। हर रात तेज हवाओं में ऐसा लगता था जैसे उसकी दीवारों के भीतर फंसी आत्माओं की चीखें गूंज रही हों। हवेली के पास से गुजरते समय लोगों को अक्सर ठंडी हवा का झोंका और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाने की हिम्मत किसी ने नहीं की, जब तक कि एक बहादुर शख्स ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। उस व्यक्ति ने ठान लिया था कि वह इस भूतिया हवेली के रहस्य को उजागर करके ही दम लेगा। हवेली ऊंची और विशाल खड़ी थी। उसकी पुरानी दीवारें घनी बेलों से ढकी हुई थीं। इसे कई दशकों से छोड़ दिया गया था। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे हल्की सी हवा चलने पर भी चरमराते थे। उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो हवेली खुद जिंदा हो, देख रही हो और इंतजार कर रही हो। यह हवेली कभी रॉय परिवार की हुआ करती थी, जो अपनी दरियादिली के लिए जाने जाने वाले अमीर जमींदार थे। लेकिन कुछ तो बुरी तरह से गलत हो गया था। परिवार रातों रात गायब हो गया था और हवेली को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। गांव वालों का मानना था कि उनकी आत्माएं उस जगह पर भटकती हैं। हवेली की कहानी रॉय परिवार के समय की है। परिवार के मुखिया राजा रॉय एक दयालु शासक थे। गांव वाले उनकी दयालुता और उदारता के लिए उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी उदारता सभी के साथ साझा नहीं थी। उनके छोटे भाई राघव लालच और ईर्ष्या से भरे हुए थे। राघव परिवार की संपत्ति अपने लिए चाहता था। वह काले जादू में डूबा हुआ था और मनाही तरीकों से शक्ति हासिल करना चाहता था। एक रात पूर्णिमा के दिन उसने हवेली के तहखाने में एक अनुष्ठान किया। वह एक ऐसी आत्मा को बुलाना चाहता था जो उसकी इच्छाओं को पूरा करे, लेकिन कुछ तो बुरी तरह से गलत हो गया। शक्ति पाने की बजाय उसने परिवार पर श्राप डाल दिया। मिलिए अर्जुन से, एक ऐसा नौजवान जिसका दिल निडर था। उसने बचपन से ही उस भूतिया हवेली की कहानियां सुनी थीं, लेकिन दूसरों के उलट वह डरा नहीं। इसके बजाय वह रहस्य की ओर खींचा चला गया, सच्चाई का पता लगाने के लिए उत्सुक। उसका मानना था कि हवेली के रहस्यों में ही गांव को उसके श्राप से मुक्त करने की कुंजी है। अर्जुन कोई आम गांव वाला नहीं था। वह शहर में पढ़ा था और उसे असाधारण चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने भूतों और श्रापों के बारे में किताबें पढ़ी थीं और वह कालिकपुर के रहस्य को सुलझाने के लिए अपने ज्ञान को इस्तेमाल करना चाहता था। अपने बैग में उपकरणों से भरा बैग और साहस से भरे दिल के साथ अर्जुन हवेली की ओर बढ़ा। उसे क्या पता था कि उसे जो मिलेगा वह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। हवेली में अर्जुन की पहली रात कुछ खास नहीं रही। उसने कमरों को देखा, जो कुछ भी उसने देखा उसे लिखा। फर्श के तख्तों का चरमराना और बाहर पत्तों का सरसराना ही एकमात्र ऐसी आवाजें थीं जो सन्नाटे को तोड़ रही थीं। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, माहौल बदलने लगा। यह एक धीमी फुसफुसाहट से शुरू हुआ जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने शब्दों को पकड़ने के लिए कान लगाए, लेकिन वे उसे समझ नहीं आए। फिर आए कदमों की आवाज, धीमे और जानबूझकर। वे हर जगह से आते थे और कहीं से भी नहीं। अर्जुन का दिल तेज हो गया, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया।
वह जानता था कि डर उसका दुश्मन है, लेकिन जब तक उसने उस साये को नहीं देखा, तब तक उसे सिचुएशन की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। उस साये ने अर्जुन को एक सुराग दिया था। यह सुराग उसे एक रहस्यमयी और खतरनाक यात्रा पर ले जाने वाला था। उसे यह पता लगाने की जरूरत थी कि वह औरत कौन थी और वह हवेली में क्यों भटक रही थी। हवेली की दीवारों में छिपे रहस्यों को उजागर करना अर्जुन के लिए एक चुनौती बन गया था। उसने अगले कुछ दिन रॉय परिवार के इतिहास को खंगालने में बिताए। पुराने दस्तावेजों और किताबों में छिपे तथ्यों को खोजने में उसे कई रातें लग गईं। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, पुराने रिकॉर्ड खोजे और परिवार की दुखद कहानी को जोड़ा। बुजुर्गों की कहानियों में छिपे संकेतों ने उसे और गहराई में जाने के लिए प्रेरित किया। उसे पता चला कि वह औरत पार्वती थी, राजा रॉय की पत्नी। पार्वती की कहानी ने अर्जुन को और भी अधिक उत्सुक बना दिया। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उनका जीवन एक साथ खुशहाल था। उनकी खुशियों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह सब एक भ्रम साबित हुआ। लेकिन राघव की ईर्ष्या ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसकी जलन ने परिवार के बीच दरारें पैदा कर दी। पार्वती ने सबसे पहले राघव में अंधेरा महसूस किया था, लेकिन उसकी चेतावनियों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे अंधेरा पूरे परिवार पर हावी हो गया। अनुष्ठान की रात उसने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राघव की योजनाएं पहले से ही अमल में आ चुकी थी। राघव के श्राप ने पार्वती की आत्मा को बाकी परिवार की आत्माओं के साथ हवेली में कैद कर दिया था। अब अर्जुन का उद्देश्य इस श्राप को तोड़ना और आत्माओं को मुक्त करना था। जैसे जैसे अर्जुन ने उस जादुई किताब में गहराई से देखा, उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी। यह एक प्राचीन ग्रंथ था जिसमें रहस्यमयी और खतरनाक जादू के बारे में लिखा था। उसे राघव के कार्यों की पूरी हद का पता चला। राघव ने अपने स्वार्थ और लालच में अंधे होकर कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। राघव शक्ति की अपनी चाहत में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में केवल सत्ता और धन का लालच था, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। उसने एक शैतानी ताकत के साथ एक समझौता किया था, जिसमें उसने धन और शक्ति के बदले में अपने परिवार की आत्माओं को देने का वादा किया था। यह समझौता इतना भयानक था कि उसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। अनुष्ठान में खून की बलि और मनाही मंत्र शामिल थे, जो सबसे खतरनाक जादू पर आधारित था। राघव ने अपने ही परिवार के खून की बलि दी थी और उन मंत्रों का उच्चारण किया था जो सदियों से निषिद्ध थे। पार्वती ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, लेकिन राघव ने उसे अपने काबू में कर लिया। उसने पार्वती को बेबस कर दिया और उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। अपने आखिरी क्षणों में उसने उसे शाप दिया था और कसम खाई थी कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। पार्वती का शाप इतना शक्तिशाली था कि उसने राघव की आत्मा को हमेशा के लिए भटकने के लिए मजबूर कर दिया। शैतानी ताकत राघव की आत्मा को ले गई थी, लेकिन श्राप ने परिवार के बाकी सदस्यों को हवेली में कैद कर दिया था। वे सभी उस श्राप के कारण एक भयानक जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए थे। वे एक ऐसी जगह फंस गए थे जहां न तो वे मरे थे और न ही जिंदा। उनकी आत्माएं उनके साथ हुए विश्वासघात की जगह से बंधी हुई थी। हवेली अब एक भूतिया जगह बन गई थी, जहां उनकी आत्माएं हमेशा के लिए कैद हो गई थी। उनके भाग्य के बारे में पढ़कर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उसे समझ में आ गया था कि यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की त्रासदी थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस श्राप को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, ताकि उन आत्माओं को शांति मिल सके। रात अंधेरी और तूफानी थी जब अर्जुन ने श्राप को तोड़ने के लिए अनुष्ठान शुरू किया। वह हवेली के तहखाने में खड़ा था, उसी जगह पर जहां राघव ने अपना काला जादू किया था। हवा में तनाव भरा हुआ था और परछाइयां उसके चारों ओर घिरी हुई प्रतीत हो रही थीं। अर्जुन उस शैतानी ताकत की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, जो देख रही थी और इंतजार कर रही थी। उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज स्थिर और मजबूत थी। फर्श पर बने प्रतीक चमकने लगे और कमरे में एक ठंडी हवा बहने लगी। वह शैतानी ताकत प्रकट हुई, एक डरावनी और खतरनाक आकृति। वह चिल्लाई और फुंकारी। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं, लेकिन अर्जुन डरा नहीं। वह अपनी सारी ताकत और साहस से अनुष्ठान जारी रखे हुए था।
एक अंतिम शक्तिशाली मंत्र के साथ उसने अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश की शक्तियों का आह्वान किया। अगली सुबह जो हुआ था उसकी खबर से पूरा गांव गूंज उठा। अर्जुन हवेली से बाहर आया, थका हुआ लेकिन विजयी। गांव वाले उसके चारों ओर जमा हो गए। उनके चेहरे विस्मय और कृतज्ञता से भरे हुए थे। वे जानते थे कि श्राप टूट गया है और रॉय परिवार की आत्माओं को आखिरकार शांति मिल गई है। कालिकपुर बदलने लगा। हवेली जो कभी डर की जगह थी, आशा और नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। गांव वाले अब डर से नहीं फुसफुसाते थे, बल्कि उस बहादुर नौजवान पर गर्व से बात करते थे जिसने उन्हें श्राप से मुक्त कराया था। इतने लंबे समय से गांव पर छाया हुआ काला साया हट गया था और एक नया अध्याय शुरू हुआ। अर्जुन हीरो बन गया। उसका नाम पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। कालिकपुर गांव उस रात को कभी नहीं भूलेगा जब श्राप टूटा था।